Good morning students. Today I will teach you lesson 8 सेल। तो मैं आपको सेल के बारे में बता रही थी कि जो सेल होते हैं उनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होता है। तो आज ये है, यहाँ से बच्चे देखिएगा सब बच्चे। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल। तो आपने पिछली बार यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पढ़ाया था मैंने। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो जो वाइट ब्लड सेल भी एक एग्जाम्पल है किसका, सिंगल सेल का, ठीक है। विच कैन बी चेंज इट्स शेप, और ये जो है अपनी शेप चेंज कर सकता है। वाइट ब्लड सेल्स, अगर आपको क्वेश्चन कभी आए तो कौन सा जो ब्लड का सेल है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, तो वो आपने बोला है WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, ओके। बट WBC, अच्छा, अमीबा इज ए फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आपको मैंने बताया था उस दिन, अमीबा जो होता है उसको सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया किसको बोलते हैं, फाल स्वीट को। सो दे कैन चेंज देयर शेप आल्सो, है ना। अमीबा भी अपनी चेंज कर लेता है ना शेप। उसका आपको डायग्राम भी मैंने दिखाया था, ये रहा अमीबा का डायग्राम। आपको बनाने को भी दिया अपने होमवर्क में, मुझे बना के दिया है ना, ये वाला अमीबा। ये इसके सूडोपोडिया, इसके कारण ये अपनी शेप जो है ये भी चेंज कर सकता है, ठीक है। क्लियर है सबको। अच्छा, जो शेप क्या होती है, सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। सम सेल्स आर राउंडेड शेप, है ना, स्फेरिकल, राउंड, इलोंगेटेड, लंबे, ठीक है, पॉइंटेड, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप है सब सेल्स की। तो यहाँ पे देखिए आप, स्फेरिकल, राउंडेड, ठीक है। ये देखिए आप कैसी है, ये क्या है, लॉन्ग है एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। पॉइंटेड है दोनों एंड्स में, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रखा है ना। ये देखिए शेप में सब में ये दे रखा है सब की शेप्स, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। ये बोथ एंड पे स्फेरिकल है। ये नर्व सेल है, ये देखिए ध्यान से, नर्व सेल ये ब्रांच्ड होता है इसमें। ये देखिए ब्रांच, इन ब्रांच को कहते हैं डेंड्राइट्स। इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इतनी बॉडी जो होती है ये सेल बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये नीचे का पार्ट कहलाता है एक्सॉन, ठीक है। ये एक्सॉन टर्मिनल, नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल, इस पार्ट को बोलते हैं। तो ये सारे जो है डिफरेंट शेप्स है सेल की, आपने इसका डायग्राम बनाना है, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, ठीक है। अब जो हम आते हैं साइज, अब शेप के बाद आ जाते हैं हम साइज ऑफ द सेल। क्या साइज है, कैसे कैसे साइज है सेल का। द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी स्मॉल एज ए मिलियनथ ऑफ ए मीटर, ठीक है। कई तो इतना साइज बहुत ही छोटा होता है, और कई इतना बड़ा होता है, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर का। आगे बात समझ, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। द स्मॉलेस्ट सेल, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर इतना छोटा साइज भी पाया जाता है। और लार्जेस्ट, बड़ा, द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग इतना है 170 मीटर इंटू मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, ठीक है। ये एग है, ऑस्ट्रिच का साइज है ये एग का। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है, और उसका साइज ये इतना है। तो ये लार्जेस्ट सेल कहलाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन ज्यादातर कि गिव द एग्जांपल ऑफ लार्जेस्ट सेल, तो ये ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल में आता है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अब है द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। आप ये देखना, ध्यान देना कि कभी भी साइज जो है सेल का वो बॉडी के उसमें बराबर के उसमें नहीं। जैसे एलिफेंट है और एक रैट है, एलिफेंट और रैट, सोचो कहीं कि एलिफेंट बड़ा है तो इसके सेल भी बड़े होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेल का साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर, कि उसका फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। दोनों में एक ही समान होती है, एलिफेंट में भी और रैट में भी नर्व सेल का साइज सेम है। तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। नर्व सेल का काम क्या करना होता है, ब्रेन जो ऑर्डर देता है उसको विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है, कि क्या करना है। तो नर्व सेल का काम है ट्रांसफरिंग मैसेज, मैसेज को इधर से उधर पहुंचाना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आपको सबको पता ही है कि जो है ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे ऑर्गन मिलकर कोई फंक्शन करते हैं, ठीक है। जब ये
हमारी बॉडी जो है सबसे पहले किससे बनी है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल। सेल के ग्रुपिज्म से क्या बनता है? द ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू एंड टिश्यू मेक्स ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू मेक्स ऑर्गन। ऑर्गन बनते हैं जैसे हमारा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये सिस्टम कितने ऑर्गन इसमें मिलाता है? जैसे सबसे पहले हमारा शुरू हो गया यहाँ से माउथ से, माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर रेक्टम, ये सब होता है। ये कौन से सिस्टम है? ये सारे ऑर्गन मिलकर कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है हमारी बॉडी में? सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल के बाद आती है, सेल के मिलने से बनता है टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? किसी भी एक सिस्टम को बनाते हैं। चाहे वो सिस्टम डाइजेस्टिव हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे सर्कुलेटरी हो, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर उसे बनाते हैं। क्लियर होगी ये बात सब बच्चों को? ठीक है, तो ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। ठीक है, ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ, वही मैंने आपको बताई है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना है? ऑर्गन, ऑर्गन से बना है सिस्टम। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को। तो आज है अब हमारे बारे में पार्ट ऑफ द सेल। सेल के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट होंगे। सेल है क्या, सेल में होता क्या क्या है, ठीक है, वो उस कंपोनेंट पढ़ेंगे हम सेल के सारे। तो अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर, सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है हमारे सेल का सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल में जो बाहरी कवर जो होता है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फिर सेकंड नंबर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ जाता है? साइटोप्लाज्म। ये देखिए आपको डायग्राम में अभी आपको दिखा देती हूँ मैं। देखिए, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन दिख रही है सब बच्चों को, ये बाहरी है, आउटर, ठीक है, ये हमारे सेल के साइज को रखती है करके, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे जो है इसके ऑर्गेनेली, सेल के अंदर जो भी पाए जाते हैं पार्ट दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये ऑर्गेनेलीज इस साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं, डूबे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आज मैं ये समझा रही हूँ, सेल के सारे पार्ट्स आपको अच्छी तरह देख लीजिए सब बच्चे ध्यान से। अच्छा, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अभी आपको मैंने दिखाया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किसके अंदर बंद था बेटा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज था। तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेटेड सेल फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब ये मेम्ब्रेन है, ये सेल को दूसरे भागों और चीजों से हटाकर रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए पोरस एंड अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो क्या होती है? उसमें छोटे छोटे छिद्र से होते हैं। ये छिद्र क्या काम आते हैं? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं? बाहर के पदार्थ को अंदर और अंदर के पदार्थ को बाहर आने ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब है द बाउंड्री ऑफ द, अब यहाँ पे इन्होंने ओनियन सेल को दिखाया है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये क्या दिखता है, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। और आपको मैं अभी सारे के सारे ऑर्गेनेलीज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सिर्फ जो है एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में इसके अलावा एक चीज और एडिट होती है, एडिशन हो जाती है, आपको बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेल वॉल, जो कि ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल किसके अंदर नहीं पाई जाती? एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। ये सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इन सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल नीडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड। ये प्लांट जो सेल वॉल होती है ये प्रोटेक्ट करके रखती है, जो इतनी सारा टेम्परेचर हो जाता है, कई बार गर्मियों में, कई बार तेज हवाएं चलती हैं, एटमॉस्फेयर में कई बार नमी आ जाती है, तो उन सब से सेल वॉल सेल को बचाकर रखती है। और बाकी के कंपोनेंट है मैं आपको आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में सारा बताऊंगी। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।